ये है वो भारत सरकार की ट्रेन जिसे प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की आर्म फोर्सेस की अग्निपथ स्कीम पसंद नहीं आई। लेकिन क्या सच में ये स्कीम इतनी खराब है जिसे सुनकर लोगों ने ट्रेनें जलाना शुरू कर दिया। 700 करोड़ की रेलवे प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, 60 ट्रेनें, 11 इंजन जलकर खाक हो गए। इसकी भरपाई कौन करेगा और इसका असर इन दी एंड किस पर होगा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अग्निपथ योजना को लेकर आखिर लोगों में इतना हेट क्यों फैला है। आखिर क्या वजह है लोगों की इस स्कीम को इतनी बुरी तरह बैकलैश करने की। इस स्कीम की सच्चाई लोगों तक पहुँचना जरूरी है और इसलिए आपका इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या। आज भारत की आर्मी की एवरेज एज 32 इयर्स है। भारत की आर्म फोर्सेस को यंग लोगों की सख्त जरूरत है, इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने अग्निपथ योजना लाई है जिसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें भारत के अग्निवीर कहा जाएगा। ये एज लिमिट इस स्कीम के पहले साल के लिए 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। अग्निवीर ऑफिसर्स और सिपाहियों के बीच में एक नई रैंक होंगी। इन अग्निवीरों की पहले 6 महीने में ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3.5 सालों के लिए एक्टिव सर्विस। इसमें नेवी और एयरफोर्स के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी होगी। इसके पहले फेज में 46,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा और अगले 4 सालों में ये नंबर बढ़ाकर 59,000 कर दिया जाएगा। इस पीरियड के दौरान इन अग्निवीरों को सैलरी भी दी जाएंगी जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाएगा और कुछ हिस्सा यानी लगभग 70% हिस्सा इन्हें मिलेगा और बाकी का 30% इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। इस इन्वेस्ट होने वाले अमाउंट में गवर्नमेंट अपनी तरफ से उतना ही अमाउंट और ऐड करेगा और इस इन्वेस्टेड पार्ट पर इंटरेस्ट के साथ आपको 4 साल बाद एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। साथ ही साथ 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी होगा और अगर आप इन 4 सालों में देश के लिए किसी अभियान में शहीद हो जाते हो तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किया जाएगा। अगर पुराने रिक्रूटमेंट स्कीम के मुकाबले देखा जाए तो ये नए बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन आखिर में लोग इस बात से नाराज क्यों है? पॉइंट नंबर 1, लास्ट 2 सालों से कोविड के कारण सेना में कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। जो लोग 2020 में 21 साल के थे उन्हें ये अग्निपथ स्कीम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। ऑन एन एवरेज हर साल इंडियन आर्मी सेना में 60,000 लोगों को भर्ती करती है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये भर्ती रुकी हुई थी। तो जो लोग नाराज है वो इस बात से नाराज है कि उनके 2 साल बर्बाद चले गए और अब तो स्कीम भी चेंज हो गई। अब कंफ्यूजन ये है कि अग्निपथ स्कीम के अलावा रिक्रूटमेंट स्कीम का क्या होगा। क्या जो भर्ती कोविड के कारण रुकी थी वो वापस से शुरू होगी या वो होगी भी या नहीं। इस बात को लेकर कई सारे रिटायर्ड आर्मी फोर्सेस के ऑफिसर्स ने भी कहा है कि सरकार को अर्जेंटली इस बात को ठीक करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, इन अग्निवीरों में से सिर्फ 25% अग्निवीरों को 4 साल बाद आर्मी में भर्ती कर लिया जाएगा परमानेंटली। लेकिन 4 साल बाद जिन्हें आर्मी फोर्सेस में नहीं लिया गया, बाकी बचे 75% लोग 4 साल बाद क्या करेंगे? उन्हें लगता है कि 4 साल बाद 11 लाख रुपए आना सफिशिएंट नहीं है। वो आर्मी को रोजगार के नजरिए से देखते हैं, एक गारंटी के नजरिए से देखते हैं और उन्हें ये जॉब सिक्योरिटी कहीं पर मिसिंग लगती है। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों को आर्मी की तरह ट्रेनिंग देंगे, उन्हें हथियार चलाना सिखाएंगे और उनमें से 75% लोगों को खुला छोड़ देंगे तो वो लोग इलीगल ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक पैसे लेकर किसी का भी खून करना, हिटमैन वगैरह, या कोई नक्सली ग्रुप ज्वाइन कर अराजकता फैला सकते हैं। ये सवाल वैलिड है, लेकिन आज तक भारत में कोई भी ऐसा एक्स मिलिट्री पर्सन नहीं हुआ है जिसने ऐसा कुछ किया हो। पर्सनली मेरा मानना ये है कि हम अपने आर्मी फोर्सेस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें उनके ट्रेनिंग की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उनके सिखाए गए आदर्शों की अहमियत रखनी चाहिए। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के लिए एक स्थान है, लेकिन शांति से। अगर प्रोटेस्ट करना, विरोध करना जनता का अधिकार है तो उस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करना जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत की आर्म फोर्सेस ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई है, तोड़फोड़ की है, उन्हें इंडियन आर्मी में कोई भी जगह नहीं है। इस बैकलैश के बाद गवर्नमेंट ने जो क्लेरिफिकेशन दिया है उसे समझते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस का एम क्लियर है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नई रिक्रूटमेंट स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्हें रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। हमारे कई सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि हमें मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ वो यंग और अनुभवी लोगों को एक साथ सही प्रोपोर्शन में आर्मी में लाना चाहते हैं। इसलिए स्कीम को भारतीय आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, ये एक्चुअल सोल्जर्स है। इन लोगों ने सिस्टम को हर दिन बारीकी से समझा है। इन्हें आर्मी के बारे में डेफिनेटली हमसे ज्यादा पता है।
इन लोगों को एक्चुअल में पता है कि हमारी आर्मी को किन किन चीजों की जरूरत है, तो इस स्कीम को सरकार का एजेंडा बोलना सही नहीं होगा। अग्निवीरों को एक स्पेशल बैंक लोन स्कीम के तहत लोन मिल सकता है, जिससे कि वो आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े हो सके। जो लोग आर्मी के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे जो कि कॉलेजेस में वैलिड होंगे। साथ ही स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस स्पेशल फोर्सेस में इन अग्निवीरों को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएंगी। हर अग्निवीर की ट्रेनिंग पर गवर्नमेंट 80 लाख रुपए का खर्चा करेगी। तो ये थे अग्निवीर स्कीम के प्लस और माइनस पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि ये जो वायलेंस हुआ क्या वो सही था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये वायलेंस कोई जनता का आउटरीच नहीं था। बिहार में इसके चलते 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हजारों लोग सड़क पर उतर आए, वो भी सिर्फ एक ही दिन में बिना किसी कारण को अच्छी तरह से समझे। आखिर सवाल ये है कि इन्हें ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इन्हें आग लगाने के लिए पेट्रोल बॉम्ब कौन सप्लाई कर रहा है। जो लोग आर्मी में अपना फ्यूचर देखते हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे कि वायलेंस करने पर या सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर उन्हें आर्मी में नहीं लिया जाएगा, तो वो लोग ये रिस्क नहीं उठाएंगे। तो अगर वो लोग जो आर्मी में जाना चाहते हैं और इस स्कीम से नाखुश है वो तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सब किसने किया? इसके पीछे मुझे कोई साजिश लगती है। साजिश आर्मी को नीचा दिखाने की, उनकी बेइज्जती करने की, और इन दी एंड इसका असर हम आम आदमियों पर ही पड़ता है। उन्हें बेशक प्रोटेस्ट करने का हक है, वो गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं, संविधान ने उन्हें ये ताकत दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका गलत उपयोग करें और वायलेंस का सहारा ले, क्योंकि आखिर में हमें ही नुकसान होता है। अगर आप भी मेरी कही गई बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।